ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो संसद भवन की तरफ मार्च कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे राहुल गांधी का जो बयान, राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाई थी, टीएमसी नेता जो है वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे। उससे किसानों के अंदर, जाट समाज के अंदर भारी रोष है और वो राहुल गांधी से माफ़ी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से जब प्रेस के लोगों ने इसके ऊपर सवाल पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया था नो कमेंट्स। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया था। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या हो गया? आप धक्का नहीं दोगे, हम प्रोटेस्ट धक्का दे रहे हैं, पुलिस वाले धक्का, हमें जान नहीं दे रहे, हमें जान नहीं दे रहे। कहाँ जाना चाह रहे हैं? जाना है भाई, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी डंकर को, राहुल गांधी को क्यों माफी मांगनी? हमें महाराज जाटों पे अपमान करा उन्होंने। राहुल ने बदतमीजी करी हमारे उपराष्ट्रपति के गाल, हाँ जगदीश धनखड़ जी की गाल जो अपशब्द कहे हैं। आज हम सीधे वहां जा रहे हैं संसद पे, हाँ तो यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा रास्ता जो है निरस्त करी जा, गलती मान ली जा। नाम क्या है? नरेश पाल सिंह बागपत से आए हैं। जी। ये जो लगातार मसला उठा है उपराष्ट्रपति जी का कि उनका अपमान किया गया, मिमिक्री की गई, कांग्रेस कह रही है तो ये तो एक कला है, कला की तरह लेना चाहिए इसको। अब कांग्रेस तो कुछ भी कहे, कांग्रेस ने तो जमीन में उतार दिया सब धंधा। ये इतिहास में लिखा है, जाटों को जब जब किसी ने छेड़ा है तब तक उन्होंने मुंह की खाई है। हमेशा का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, हमेशा का इतिहास उठा कर देख लिए, जाटों को जिसने भी छेड़ा है वो जमीन में ही चला गया। कांग्रेस खत्म हो जाएगी। राहुल क्या है? कुछ भी नहीं है, राहुल कुछ नहीं है। ये व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है, जाति विशेष की नहीं, लेकिन जाटू से को जो भी पंगा लेता है वो कभी जिंदा नहीं रहा। आपने जाति की बात की, यही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि इस चीज में जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए। जाटों का मत यह बलिदान है, जाटों ने मत यह बलिदान दिया है। सर छोटे राम को देख लीजिए और किसी को देख लीजिए, अंग्रेजी पे दहा चलवाई है। हमने अपना खून से मतलब ये भारत को सींचा है, हम किसान के बालक हैं। ये राहुल कौन सा मतलब इसने कौन सा किसानी करी है लड़ने के लिए? एक बिरादरी को टारगेट करके जब आप हुटिंग करोगे, आगे ही आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं आगे हूँ, कोई नहीं। अजी कैमरा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं, परेशान नहीं। मैं कह रहा, जब बिरादरी को टारगेट करके कई बार इन्हें हमला करने का प्रयास कर लिया, लेकिन इस पर उखड़ा कुछ नहीं, क्योंकि जाट है ना। और उसी ईर्षा में, उसी परेशानी में ज़्यादा छुपा के, नाम छुपा के या जो भी छुपा के वो कर रहा है अब सब दोस्त पे प्रहार। तो युद्ध देख लो, जनसैलाब क्या हो रहा है, उनका इलाज ही नहीं कर देंगे क्या? यहाँ से कि सबको साथ रहना चाहिए। ये तो कल को सबके साथ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे होगा। देश का जो उपराष्ट्रपति है उसके प्रति यदि कोई भी अपशब्द आप बोल लोगे, उपराष्ट्रपति है, वो देश का मान सम्मान है। तो इससे देश का मान सम्मान पर प्रहार हुआ नहीं हुआ? और जब देश के मान सम्मान पर प्रहार हो रहा है तो इसमें बिरादरी का तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, बनर्जी का भी कुछ नहीं होना चाहिए। देश के लिए सबको खड़ा होना चाहिए, देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और जब आप देश के नहीं हो और इसमें कहीं ना कहीं बिरादरी, ये तो जाटों का बिरादरी से है हमारे धनखड़ जी, इसलिए जाटों का बनाया जा रहा। वास्तव में ये जाटों का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये देश का मुद्दा होना चाहिए। और जाट पूरी तरह से अड़ के साथ खड़े रहेंगे और किसी भी कीमत पर जाट की जो इस पर छाती पर वार हुआ, ये इन्होंने तो ये सोचा अब जाट, अरे ये तो इस तरह का ना करो, जिस दिन बिखर जाएंगे जाट उस दिन एक तरफ से दिल्ली में बाढ़ धर देंगे और यहाँ जाट ही जाट रहेंगे, कोई दिखाई नहीं देने का जाटों के अलावा। जाट ही निखालिस है और निखालिस लठ लेकर आएंगे। अभी तो जेड़ी भाले जो भी जानवरों को मारने के साधन है ना उनके सामने, सभी को लेकर आएंगे, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ने के। सारे जाट यहीं रहेंगे, लाठी संटे सब आएंगे। जो कवाल का बाल हुआ था संतेरे में, वो जाट का अपमान हुआ था, मर्डर हुआ था। कहाँ की क्या करा जाटो ना, वो ये करेंगे। ये जो इस तरह की हरकत कर रहे, एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद, इतना बड़ा ना, एक राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री का चेहरा बन के चलता है, क्या ये तरीका है? ऐसे लोगों को कपिल शर्मा शो में मिमिक्री करेंगे, वहाँ भी नंबर नहीं आएगा। ये उसी का लायक है, अगर कहे तो कपिल शर्मा से बात करें। ये एक राष्ट्रपति जी का इस तरह से अपमान कर रहे हो, क्या आपको शोभा देता है? आप कहते हो कि हम इतने बड़े परिवार से हैं, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, क्या ये आपको शोभा देता है? ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो। राहुल गांधी ने तो सिर्फ वीडियो बनाई ना, आप उनसे इतना नाराज क्यों? राहुल गांधी ने वीडियो बनाई,
राहुल गांधी को इतना ये नहीं पता कि किस चीज़ की वीडियो बना रहे हो। आप वीडियो बना रहे हो, आपका क्या दायित्व है, आप क्या सोच के वीडियो बना रहे हो। एक इतना बड़ा नाम राहुल गांधी, विपक्ष का बड़ा नाम, और वो उसको ये नहीं पता कि तू किस चीज़ की में सहभागी है। 120 भी है, 120 भी है। ये सारा का सारा मामला एक ही चल रहा है। पहले तो वो सांसद जो 145 अलग करे गए, जिनको निष्कासित करा गया, वो अलग क्यों बैठे? पहले तो वो विषय, उसका भी मैंने बोर्ड देखा यहाँ। उसके बाद ये कर रहे, क्या यही तानाशाही चलेगी? ये सब चीज़ें षड्यंत्र से चल रही हैं 2024 को कर करके। इनका दिमाग इस लेवल पे चल रहा है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि 2024 के चुनावों से बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की शगुफे को छोड़ रही है, छोटे से मुद्दे को बड़ा बना रही है। कोई जादू टोना करवा दिया क्या इन पे? कोई जादू टोना करवा दिया कि भाई जो हम लोग चाहते हैं या मतलब तो वही करेंगे। क्या धनखड़ जी के अपमान के लिए इनको किसी ने कहा था? ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि की जो स्थिति बनी है ना, वही चल रही है। सब ये बार बार पूछ रहे हैं लोग कि मतलब जैसे टीवी पे भी पूछा तो राहुल गांधी ने कहा इसके ऊपर नो कमेंट्स, ठीक है। ममता बनर्जी से पूछा गया तो कहा कि संसदीय बोर्ड इसका जवाब देगा। और अन्य कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि मिमिक्री तो एक आर्ट का फॉर्म है। भाजपा वाले आर्ट के फॉर्म से कब से बुरा मानने लगे? जब हम छोटे से थे ना, स्कूल में जाया करते, प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर था हमारा चंडी, और चंडी जी नु कहा करते, बोला भाई राष्ट्रपति का तो वो भी नहीं मनाया जा करता, कार्टून वही सुनी। ये खुले मंच पे जनप्रतिनिधि, एक आम आदमी अगर इसी बात करे तो चलो ठीक है भाई, उसकी सोच इतनी है। ये 17 लाख 20 लाख से जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे सांसद, उन लोगों के इस बात से तो उन लोगों को भी पता लगेगा ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है ना, वही है, इनकी बुद्धि जो है, वो जो सिस्टम इन लोगों का चल रहा था ना लगातार पहले से, वो सिस्टम खत्म होना जा रहा है। इसी वजह से ये बौखला रहे ये। हाँ, तो इनका एक बावड़गत जो है करे ना, वह बावड़गत हो रही इनका। अगर कल्याण बनर्जी जो है उस पर सांसद ही नहीं हो रही है, वो मिमिक्री करने वाला ही है, तो उसे एक डुग और एक बंदर दे दो अपना, वो सड़कों पर तमाशा दिखाता फिर है। अगर उसे मिमिक्री करने का शौक है, जो एक संवैधानिक पद है देश का, उपराष्ट्रीय पद, और उपराष्ट्रपति की गरिमा का उन्हें ध्यान नहीं है, और वो जो है उनके खिलाफ अब शब्द बोल रहा और मिमिक्री कर रहा, तो उसे एक डुगडुगी लेके दे दो और एक बंदर अपना दिखाता फिर डुगडुगी और जो है तमाशा दिखा और पैसे कमावे। ये सांसद कोई और कर लेगा सांसद ही। सर, आप लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देश के उपराष्ट्रपति का श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का, जो कल्याण बनर्जी और आपके राहुल गांधी, इन्होंने मिमिक्री करके उसकी रिकॉर्डिंग करके और जिस इंटेंशन के साथ में इन्होंने मजाक उड़ाया है उनका, और वो भी सांसद हैं और संसद के प्रांगण में किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसमें उसकी निंदा करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए और सरकार से आग्रह करने के लिए कि भाई तुम किसी भी तरीके से इनके खिलाफ FIR करिए और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या डिमांड्स क्या है आप लोगों की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, मसलन देश में भी तानाशाही चल रही है, 141 सांसदों को अब संख्या 43 हो गई है, शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया, भाजपा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती है और इस चीज़ को साइड करने के लिए इस तरीके का मुद्दा लेके आ गई। ये छोटा सा मुद्दा इसको इतना बड़ा बना दिया। ये जो यहाँ मंच था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं था, ये जाट समाज का, खाप पंचायतों का, किसान यूनियन का, ये सर्व समाज का मंच था। इस मंच पर किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। संसद के अंदर क्या हो रहा है, कौन निलंबित हो रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो तो संसद में चल रहा है। उस कह रहे हैं वो एक आम आदमी जो है वो इस तानाशाही को समझ रहा है कि भाजपा वाले तानाशाह हो गए। इस टैग को हटाने के लिए, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जगदीप धनखड़ जी का मुद्दा लेके आ गए हैं भाजपा वाले। नहीं, ये जो संसद है, संसद राजनीति करने के लिए है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के मुद्दों पर बहस करने के लिए है। इसमें संसद के अंदर में आप हर समय झगड़ाई करते रहोगे, कुछ कार्रवाई को आगे नहीं चलने दोगे, तब तो फिर सामने वाले तो यही समझेंगे कि भाई कि तुम इस संसद को चलने नहीं देना चाह रहे हो। तो इस देश के भले के लिए कुछ कार्य भी तो होना चाहिए संसद का। जगदीप धनखड़ जी की ना कई फोटोज़ वायरल होती रहती है, आपने देखा होगा। एक बार वो प्रधानमंत्री जी को प्रणाम कर रहे थे तो भी
IT सेल के लोगों ने उस फोटो को इस्तेमाल किया कि उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचा रहे जगदीप धनखड़ साहब। इस पर उन्होंने संसद में बोल भी दिया कि मुझे ये ध्यान देना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं। आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष वाले जगदीप धनखड़ साहब को जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं? नहीं, जानबूझ के टारगेट, जो जिसकी जितनी समझ है और जितनी अकल है वो अपनी अकल को उसी हिसाब से और उसी क्षेत्र में और उसी लाइन पर अपना यूज कर रहा है। उन्होंने जब अपने दिमाग में एक चीज़ बना रखी है कि ये उपराष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति ने नमस्ते कर दी या कुछ कर दी या मोदी जी सबसे ऊपर है, इस तरह की सोच जिन लोगों ने बना रखी है वही इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है सर आपका? सुधीश। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है जगदीप धनखड़ जी को? बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है। और ये हमारी जो जाति है ना, जाट, इसको तो और ज़्यादा किया जाता है क्योंकि खुले मन से बोलते हैं, साफ मन से बोलते हैं। और संसद में जगदीप धनखड़ जी ने बता दिया है कि ये तो मेरे संस्कार हैं, मेरे को नमस्ते करना। और अभी आप एक बात कह रहे थे कि लोगों में आक्रोश है कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, तो पिछले 3 स्टेट में बता दिया है आम जनता ने तो कि क्या सोचते हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में, बताइए। वो जगदीप धनखड़ जी के बारे में बार बार प्रश्न उठाते हैं ना, आपने देखा होगा उनकी तस्वीरें कोई भी आती हैं जिसमें वो प्रणाम की मुद्रा में नजर आते हैं तो उसको वायरल कर दिया जाता है। फिर उनके ऊपर टारगेट किया जाता है कि इज्जत जो है वो मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है। जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते हैं। इस तरीके के बड़े बड़े आरोप उन पर लगाते रहते हैं। मेरे भाई, जगदीप धनखड़ उस बिरादरी से आते हैं, उसको इज्जत कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीमा पे देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख लीजिए, हमारी कुर्बानी देख लीजिए इस कास्ट की। आप ये बिल्कुल मत सोचे कि इज्जत कमानी पड़ेगी। जगदीप धनखड़ जी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और वो अपनी मेरिट के हिसाब से गए हैं वहाँ पे। क्या लग रहा है 24 चुनावों में इस घटना का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जाट बिरादरी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और जाट एक सिंगल नहीं होता है, जाट के पीछे 4 वोट होती हैं जहाँ भी जाट खड़ा होता है। तो ये दिक्कत इन्हें आएगी, कांग्रेस भाई को साहब, भी आएगी और अदर पार्टी को भी आएगी। उन्हीं जाटों के जो एक नेता हैं, एक पार्टी है RLD, वो तो इंडिया अलायंस के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, यहाँ पे भी आज इस सभा में मैं बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो RLD के वोटर हैं, वो भी आए हुए थे यहाँ पे और वो भी इस बात का विरोध कर रहे थे। तो वोट में उनको भी नज़र आएगा ये चीज़। अगर जैन जी भी ये चीज़ नहीं बोलते हैं, ये चीज़ को गलत नहीं करार देते हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए दिक्कत आएगी। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो आज इस सभा में थे, जो RLD के वोटर हैं। आप लोग जयंत चौधरी से क्या चाह रहे हैं? क्योंकि अजीत जी हो गए, चौधरी चरण सिंह साहब हो गए, इनका बड़ा नाम था, सम्मान था बिरादरी में। बिल्कुल, आज भी सम्मान है। और हम जयंत चौधरी से भी यही चाहते हैं कि वो इस चीज़ का विरोध करें जो एक कृतज्ञ किया गया है ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद से, राहुल गांधी की तरफ से, कि इस चीज़ का विरोध करें। बस इतना ही चाहते हैं।